स्वागत है आपका स्कूल रस स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 5 में पर्यावरण का पाठ 9 कहाँ कहाँ से पानी। इससे पहले हमने 8 अध्याय 8 पाठ देख लिए हैं और पढ़ लिए हैं और उनके सारे प्रश्न भी कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पाठ 5 पर्यावरण में आप खोलेंगे तो आपको सारे पाठ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पाठ। कक्षा 4 में आपने पढ़ा कि पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अगर हमारे घर पर 3-4 दिन पानी नहीं हो तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। पानी जीवन की एक लिए अति आवश्यक चीज़ होती जा रही है। कक्षा 4 में हमने पढ़ा था कि पानी कहाँ कहाँ उपयोग में आता है और हमारे घर पर अगर 3-4 दिन पानी नहीं आए तो हम परेशान हो जाते हैं। आप भी आपके घर पर अगर पानी नहीं आएगा तो परेशान हो जाएंगे। तो क्या है, जीवन के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। सोचिए और बताइए, पीने के लिए कैसा पानी काम में लेना चाहिए। आपने नल, टंकी, हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि देखे होंगे। कभी सोचा है इनमें पानी कहाँ से आता है। पहले कुएं, बावड़ी, नदी, झील आदि से पानी लाते थे। आजकल शहरों में घर घर में नल लगे हैं। गांवों में जलदाय विभाग की टंकियाँ बनी हैं, उसके पास नल लगे होते हैं और कहीं कहीं हैंडपंप भी लगे होते हैं। पीने के लिए हमें साफ़ सुथरा पानी काम में लेना चाहिए। और हमने आसपास में जो नल, टंकी, हैंडपंप अभी देखे हैं, कभी सोचा है उनमें पानी कहाँ से आता है। उनमें पानी ज़मीन के नीचे जो संग्रहित होता है वहाँ से आता है। और तली जो पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले कुएं, बावड़ी, तालाब से पानी लाया जाता था। और आजकल क्या हो रहा है, सप्लाई आती है पानी की। शहरों में घर घर में नल लगे होते हैं सप्लाई वाले, और गांवों में भी जलदाय विभाग की टंकियाँ लगी होती हैं, उनके नीचे नल लगे होते हैं और कहीं कहीं हैंडपंप भी लगे होते हैं। जल स्रोत आप देख रहे हैं, पहला जो चित्र है उसमें, और दूसरा भी हैंडपंप वाला है। पहला कुएं वाला है, दूसरा हैंडपंप वाला। आगे देखते हैं। पता कीजिए और बताइए, आपके गांव और आसपास पानी के कौन कौन से स्रोत हैं। आपको आपके गांव में आपको देखना है कि कौन कौन से स्रोत हैं, जैसे तालाब, कुएं, बावड़ी, हैंडपंप, टैंक, नल या फिर कोई भी ट्यूबवेल वगैरह हो। आपके गांव, शहर के पास कोई तालाब, झील या बांध है तो उसके बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित करनी है। उसका नाम क्या है, जैसे आपके पास में कौन सा तालाब, झील है तो उसका नाम लिखना है। वो कितना पुराना है उधर लिखी हुई होती है, या फिर आप किसी से पूछकर बता सकते हैं वे किसने बनवाया था। इसे पानी कहाँ से आता है, बरसात से आता है या फिर ज़मीन में से रिस के आता है, आपको पता लगाना है। इसके पानी का उपयोग किन किन कामों में होता है, जैसे पीने के, बर्तन धोने के लिए या फिर कपड़े साफ करने के लिए आदि। इसके पास कौन कौन से मेले त्यौहार आयोजित होते हैं। अगर कोई तालाब, झील है तो उसके पास में कोई भी मेले या फिर प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम या फिर त्यौहार आयोजित होते हैं, मेले होते हैं, उसकी भी आपको एक लिस्ट बनाकर लिखनी है। आगे देखते हैं। राजस्थान में जल की महत्ता को समझाते हुए राजा महाराजाओं ने और जन सामान्य ने मिलकर जल संग्रह के लिए समृद्ध तंत्र विकसित किए हैं, जिसमें एक से एक अधिक तालाब आसपास में नहरों द्वारा जुड़े होते हैं। एक एक कर सभी तालाब वर्षा से भरते रहते हैं और उसके बाद उस क्षेत्र से पानी बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह घर पर भी वर्षा का जल को संग्रहित किया जा सकता है। ये वर्षा जल संग्रह का एक डायग्राम है, जिसमें छत में क्या होता है, दोनों तरफ जो नालियाँ होती हैं वह नालियाँ एक बड़े से टैंक में जाकर गिरती है, जहाँ पर वह वर्षा का पानी संग्रहित होता है, जिससे हम दोबारा यूज़ में ले सकते हैं। इससे क्या होता है, पानी वेस्ट नहीं होता और व्यर्थ नहीं बहता है। पता कीजिए और लिखिए, वर्षा जल के प्रवाह क्षेत्र में आए नाले, नहरों को रोकने से क्या प्रभाव पड़ेगा। वहाँ पर बाढ़ की स्थिति हो सकती है और वाटर क्लॉगिंग और दूसरी समस्याएं भी हो सकती है। क्या आपके आसपास कोई बड़ा तालाब या बांध है। आप पता लगाना है कि आसपास में कोई बड़ा तालाब या बांध है। इससे कितने तालाब, नाड़ी जुड़े हुए हैं। अगर कोई तालाब है तो उससे और कोई तालाब या नाड़ी जुड़े हुए हैं या नहीं है। इन तालाबों में किस महीने में अधिक पानी आता है। जैसे कि वर्षा होती है तो आप पता लगाना है कि कौन से महीने में सबसे ज़्यादा पानी आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। क्या अलग अलग तालाबों में
के पानी का उपयोग अलग अलग किया जा सकता है। आजकल झीलों तालाबों का पानी फिल्टर कर पाइपलाइन द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। पीने के लिए पानी को शुद्ध करने के लिए कई तरीके आपने देखे होंगे, जैसे कपड़े से छानना, उबालना। आजकल मशीनों से भी पानी फिल्टर करते हैं। शुद्ध व स्वच्छ पानी पीने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। पीने के पानी के लिए हमने देखा है कि हम साफ़ सुथरा पानी पीते हैं, छान कर पीते हैं, उबाल कर पीते हैं या फिर फिल्टरों द्वारा छान कर। जैसे कि हम जल का शुद्धिकरण के चित्र देख रहे हैं। पहला क्या है, उबालना। फिर दूसरा रासायनिक पदार्थों से, जैसे कोई फिटकरी वगैरह डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, सारी जो गंदगी होती है नीचे जम जाती है। या फिर आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस सबसे ज़्यादा प्रचलित है आजकल, ये शहरों में और गाँवों में भी प्रचलित है। इसके द्वारा पानी एंटर होता है और इन फिल्टरों में गंदगी रह जाती है और साफ पानी बाहर आता है। सोचिए और बताइए, झील तालाब के पानी को फिल्टर क्यों करते हैं। झील तालाब का पानी अधिकांश गंदा होता है, उसमें मिट्टी या फिर अन्य प्राकृतिक जो गंदगी होती हैं वह भी जमा हो जाती हैं, तो उसे फिल्टर करना अति आवश्यक है। झीलों तालाबों को पानी किन किन कारणों से दूषित होता है, या फिर वहाँ पर कोई नहा के आ जाता है, कोई जानवर घुस जाते हैं, वहाँ पर कोई गंदगी कर देते हैं, शौचालय जाते हैं पानी के पास, उससे पानी प्रदूषित हो जाता है। कारखानों का पानी आ जाए, या फिर कोई नहा के या फिर कपड़े धोए। आपके घर में जल का शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है। जैसे कि मेरे घर में रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। आपके घर में किससे किया जाता है, आपको लिखना है। कलात्मक जल स्रोत। लंबे समय से कुएं बावड़ियाँ राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के स्रोत रहे हैं। विशेषकर बावड़ी में पानी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ आकर्षक सीढ़ियां बनाई जाती थी। बावड़ियाँ जल स्रोत के साथ साथ लोगों की धार्मिक और सामाजिक जरूरतों को भी पूरा करती थी तथा प्राचीन कला को भी प्रदर्शित करती थी। आपने देखा होगा बावड़ियाँ, बहुत सारी बावड़ी हैं, जैसे जयपुर में भी बहुत सारी बावड़ी हैं। आप देखना, उनमें जाते समय बहुत सारी जो सीढ़ियाँ होती हैं वह पड़ती हैं, उन्हें वे बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होती हैं और धार्मिक और सामाजिक जरूरतों को भी पूरा करती हैं। रामदेवरा की परचा बावड़ी जो चित्र में भी देख रहे हैं, जालौर की खिन्नी बावड़ी और आभानेरी की चांद बावड़ी। आभानेरी कहाँ पर है, दौसा जिले में है। औसिया, भीनमाल, बूंदी, खेतड़ी, आमेर, नीमराना आदि जगहों की बावड़ियाँ भी बहुत पुरानी हैं। इनमें से कई रख रखाव के अभाव के कारण खराब होती जा रही हैं। हमें इनके संरक्षण के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि हमारी ये धार्मिक धरोहर है। रामदेवरा में आने वाले तीर्थ यात्री परचा बावड़ी में पानी को पवित्र जल के रूप में मानते हैं, वे अपने साथ ले जाते हैं। झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी प्राचीन, सुंदर और कलात्मक बावड़ी है। रामदेवरा की जो बावड़ी है उसके पानी के जल को जो परचा बावड़ी है उसको शुद्ध मानते हैं, वे अपने साथ ले जाते हैं। और झुंझुनू की कौन सी बावड़ी, मेड़तनी बावड़ी, वे प्राचीन, सुंदर और कलात्मक है। ये 150 फुट गहरी है। इसमें झरोखे और बरामदे भी बने हुए हैं। देखिए और चर्चा कीजिए, बावड़ियों में सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती हैं, ताकि जल तक आसानी से पहुंच सकें। आपने आसपास किसी बावड़ी के बारे में पता कीजिए और लिखिए कि इसमें कब व किसने बनवाया है और इसका पानी कितना व कैसा है। आपको पता लगाना है कि आसपास में आपकी कौन सी बावड़ी है। जैसे कि दौसा के आसपास के हैं, वे चांद बावड़ी जा सकते हैं आभानेरी में, काफ़ी आकर्षक है और काफ़ी प्राचीन है। बावड़ियों का पानी गंदा ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उधर प्रॉपर तरीके से बहुत ही अच्छे से इंतज़ाम करने चाहिए, ताकि कोई भी लोग या जानवर वहाँ तक ना पहुँचे, कोई भी आसपास में कोई फैक्ट्री का पानी वहाँ तक ना पहुँचे, इसके वह इंतज़ाम होने चाहिए। बावड़ियों की तरह अनेक कुएँ भी कलात्मक हैं। कुएँ गोलकार होते हैं, इनमें पक्की दीवारें बनी होती हैं। कुएं से पानी के कई तरीकों से निकाला जाता है। इसके पास बने चौकोर चबूतरों पर कलात्मक छतरियाँ, खेलियाँ, कुंडियाँ भी बनाई जाती हैं। बावड़ियों की तरह ही जो कुएं होते हैं वह भी काफ़ी प्राचीन हैं और कलात्मक भी होते हैं। तालाब का दृश्य देख रहे हैं, एक में नहा रहे हैं, वहीं से पानी भर रही है और उसी तालाब में जानवर भी, और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े भी धोए जा रहे हैं, मवेशी नहा रहे हैं, जानवर घुस गए हैं।
इंसान नहा रहा है और वहीं से एक औरत पानी भी भर रही है पीने के लिए। सोचिए, बताइए, कुएं और बावड़ी में क्या अंतर होता है? कुएं छोटे होते हैं, बावड़ी बड़ी होती है। कुएं में सीढ़ियाँ नहीं होती है, बावड़ी सीढ़ियाँ होती हैं। कुएं में पानी कहाँ से आता होगा? पानी ज़मीन में जो रिसकर पानी इकट्ठा हो जाता है, कुएं के अंदर रिसता रहता है और कुएं में पानी आता रहता है। चित्रों में जो तालाब दिखाया गया है उसका पानी पीने योग्य है? जी नहीं, इसका पानी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ मवेशी कपड़े धुले जा रहे हैं, नहा भी रहे हैं, तो उसका पानी प्रदूषित है, पीने योग्य नहीं है। पेयजल स्रोत किन किन कारणों से प्रदूषित होता है? पेयजल स्रोत फैक्ट्रियों के प्रदूषित जल द्वारा, मवेशियों के नहाने द्वारा, मनुष्य अगर उसमें कपड़े धोते हैं तो उसके द्वारा, नहाते हैं तो उसके द्वारा। पेयजल स्रोत का पानी साफ रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इन्हीं सभी जो हमने आगे पढ़ा है उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, उसके अलग इंतजाम करने चाहिए ताकि पेयजल स्रोत साफ रहे। बड़े बांध, समय के साथ बढ़ती जनसंख्या के लिए पानी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाने लगे हैं। जैसे बांसवाड़ा में माही नदी पर, कोटा में चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं। यह विद्युत उत्पादन के साथ साथ सिंचाई और पेयजल के स्रोत के रूप में भी काम आते हैं। बांध से बिजली बनाने का तरीका आप उच्च कक्षा में जानेंगे। बड़े बांध भी आपने देखे होंगे, जैसे कि कोटा में है, इसी प्रकार टोंक में है, बिसलपुर आपने नाम सुना होगा, कानोता बांध है, बहुत सारे बांध है, जयपुर में भी, कोटा में भी है, बांसवाड़ा माही नदी पर बांध है। इससे क्या होता है? नदियों को काट कर एक दीवार बना दी जाती है, जिससे नदी का पानी समुद्र तक ना जाए, बीच में रोक दिया जाता है, पानी आगे ना ही बहे, और उस जल को अधिक समय तक संग्रहित कर कर उसका यूज़ में लिया जाता है और उससे विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, जो कि हम आगे कक्षा में देखेंगे। बांध से बिजली बनाने का तरीका आप उस कक्षा में जानेंगे। यह आप चित्र देख रहे हैं माही बांध का। हमने सीखा कुएं बावड़ियाँ हमारे जल स्रोत हैं। हमें हमारे जलाशय व उसके आसपास की कई जगहों को साफ रखना चाहिए। बांध सिंचाई, विद्युत उत्पादन व जल स्रोत के रूप में काम आते हैं। पेयजल के स्रोत कुआं, बावड़ी और पेयजल स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? कुआं, बावड़ी, हैंडपंप लिख सकते हैं पहले में, और भी आपको जो याद आए वह लिख सकते हैं, तालाब भी लिख सकते हैं। घर में पानी नल से और कहाँ से आता है? सप्लाई से आता है, कुओं से आता है, तालाब से आता है, और भी आप लिख सकते हैं। कुआं गोल होता है और बावड़ी चौकोर होती है, इसमें चौकोर लिखेंगे आप। पानी छानकर, उबालकर और मशीनों द्वारा साफ कर से साफ करते हैं, मशीनों द्वारा या फिर आरओ द्वारा, आरओ भी लिख सकते हैं इसमें आप। पानी छानकर, उबालकर और आरओ से साफ करते हैं। सार्वजनिक जल स्रोत राष्ट्रीय धरोहर हैं, इनका हमें संरक्षण कर रहे हैं, मतलब इन्हें हमें बचाना चाहिए। आशा करता हूँ आप ये चैप्टर पाठ आसानी के साथ समझ गए होंगे। इसी प्रकार आगे पढ़ने के लिए जुड़े चैनल के साथ। धन्यवाद।